काशीपुर के एलडी भट्ट उप जिला अस्पताल में चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक से पहले मुख्य विकास अधिकारी देवेश साहनी ने अचानक पहुंचकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वच्छता, सुरक्षा और मेडिकल उपकरणों से जुड़ी कई गंभीर खामियां सामने आईं। सबसे चौंकाने वाली बात, अस्पताल के कई शौचालयों से नल टोटियां चोरी हो रही हैं। इस पर सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए व्यवस्था को तुरंत मजबूत करने के निर्देश दिए। जच्चा बच्चा वार्ड में भी सेंट्रलाइज एसी पिछले 5 साल से खराब है और इसकी मरम्मत का खर्च करीब 25 से 30 लाख रुपए बताया गया है। सीडीओ ने मरीजों से बातचीत की, जहां भोजन व्यवस्था कमज़ोर मिलने की शिकायत सामने आई। वहीं अस्पताल भवन की टूट-फूट, ड्रेनेज की दिक्कत, बारिश में होने वाला जल भराव और कई जगह साफ सफाई की कमी भी पाई गई। अस्पताल में विशेष डॉक्टरों की भारी कमी होने के कारण अल्ट्रासाउंड मशीन जैसी सुविधाओं का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, हार्ट सेंटर से जुड़े हैंडओवर दस्तावेज भी अधूरे मिले। इन सभी खामियों को देखते हुए सीडीओ ने एसी मरम्मत, ड्रेनेज सुधार, भवन की रिपेयरिंग, सुरक्षा बढ़ाने और विशेष डॉक्टरों की नियुक्ति को तत्काल प्राथमिकता में शामिल करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप जिला अधिकारी अभय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। आपने निरीक्षण किया है, क्या पाया गया है शुरुआती जो आप पहुंचे? देखिए, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं और जैसे हमारे डीएम सर के भी डायरेक्शंस हैं, हम लोग जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर के हॉस्पिटल्स हैं उनका सबका निरीक्षण कर रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ गैप्स पाए जा रहे हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स की पोस्टिंग्स का हो, चाहे वो मशीन्स हो जो अगर ख़राब हो, या कुछ भी ऐसे इश्यूज़ जो हम लोग ढूंढ रहे हैं या मिल रहे हैं, उन सब का हमें रेजोल्यूशन करना है। आज इसी संदर्भ में सीपीएस बैठक से पहले और सीपीएस बैठक की जो हमारे एजेंडा पॉइंट्स को उनका निरीक्षण करने में काशीपुर आया हूँ। डॉक्टर साहब और उनकी टीम और एसडीएम साहब भी यहीं पे हमारे साथ हैं। काफ़ी सारे हम लोगों ने इश्यूज़ देखे यहाँ पे और उनको कैसे रेक्टिफाई करना है उस पर भी हम लोग और चर्चा करेंगे। कुछ जो सिंपल चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि हमारे जो डिलीवरी रूम्स हैं, जो हमारा न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट होता है, जहाँ जहाँ छोटी क्लीननेस की प्रॉब्लम है, वाटर सीपेज की प्रॉब्लम है, एयर कंडीशनिंग की प्रॉब्लम है, वो सब हम लोग आने वाले हफ्ते या 2 हफ्ते में आपको दिख जाएगा बदलाव। बिफोर एंड आफ्टर में हम लोग वहाँ पे एयर कंडीशनिंग लगाएंगे, ऑल वेदर एसी लगाएंगे, ताकि जो भी हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं रहती हैं, जो हमारे न्यूबॉर्न बच्चे रहते हैं, उनको एक अनुकूल वातावरण मिल सके, ना सिर्फ सर्दियों में बट गर्मियों में भी। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर्स को कोई ऐसा कंसर्न होगा जो हमारे थ्रू डिस्ट्रिक्ट की रिसोर्सेज के साथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उन सबको हमारे द्वारा सॉल्व किया जाएगा। तो आज यही हमारी अभी नेक्स्ट मीटिंग कंटिन्यू रहेगी एंड आने वाले जो भी हमारे मुद्दे रहेंगे उनको हम आराम से आने वाले दिनों में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। सर, डॉक्टर की रिक्त पोस्टें चल रही हैं, उसको भरने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, लगातार शासन से हमारे यहाँ से पत्राचार भी चलता रहता है। इन कंपैरिजन टू अदर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ काशीपुर में फिर भी अभी तक आप देख सकते हैं कि हमारे काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, 2 गायनी हैं। तो हमारे जो काशीपुर का हॉस्पिटल में जो अभी डॉक्टर्स हैं वहाँ पे काफ़ी हैं अभी फ़िलहाल के लिए, परंतु अगर कोई और भी ऐसी कमी रहेगी तो हम लोग उसको देख सकते हैं कि किस तरह से कोई और डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल डॉक्टर के हम डेज फिक्स कर दें, जो कि हम अन्य हॉस्पिटल्स में भी कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं हम लोग उस एरिया के लोगों को भी हम स्पेशलिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। बट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एनएचएम के थ्रू काशीपुर हॉस्पिटल के लिए 65 करोड़ रुपीस ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं, जिसमें हमें इस हॉस्पिटल की एक नई बिल्डिंग मिलेगी, जिसमें अराउंड 113 बेड्स की जो बात चल रही है और उसके साथ गायनी यूनिट्स और जो और अच्छे नए यूनिट्स हो सकते हैं वो बनेंगे। तो 65 करोड़ ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं। तो उसकी डीपीआर पेयजल निगम ऑलरेडी बना चुका है, एक बार यहाँ रिव्यू मीटिंग भी कर चुके हैं, उसको भी हम जल्द यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, तो उस पर भी हमारी चर्चा रहेगी आज। सर, यहाँ हॉस्पिटल में सर जो मशीनें हैं पिछले काफ़ी समय से जो है धूल खाक रही हैं चिकित्सकों के अभाव में। ट्रॉमा सेंटर, खास तौर से ट्रॉमा सेंटर ऐसी अगर कोई भी मशीन होगी, देखिए जैसे हमने आपको कहा कि स्पेशलिस्ट यहाँ हैं ऑलरेडी, और किर्लोस्कर के साथ हमारी सरकार का ऑलरेडी एग्रीमेंट है कि अगर कोई भी मशीन ख़राब रहती है तो उसको ठीक किया जाएगा। और अगर कोई स्पेशलिस्ट है जिसकी यहाँ पे ड्यूटी हम लोग हफ्ते में, बिकॉज देखिए मैन पावर की थोड़ी सीमितता रहती है डॉक्टर्स, क्योंकि गवर्नमेंट में अच्छे इंसेंटिव देने के बावजूद भी लोग नहीं आ रहे हैं। वो सिटीज़ और दिल्ली टियर 1 टियर 2 सिटी टियर 1 सिटीज़ को प्रेफर करते हैं, परंतु जो भी यहाँ पे हमारी तरफ से लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को हम लोग बेस्ट मैनेज कर सकते हैं वो लोग हम करेंगे, सो दैट लोगों को वो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सर, ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ पे काफ़ी समय से वो भी नहीं चल रहा है उसको।
देखिए फ़िलहाल के लिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई रहती है उसके लिए एडिक्वेट व्यवस्था कर रखी है। कोई ऐसा मरीज़ नहीं होगा जिसे ऑक्सीजन के अभाव से कोई इशू फेस करना पड़ सके। प्लांट की मेंटेनेंस और उसके संचालन के लिए भी CPS बैठक का एजेंडा बिंदु रखा गया है, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलो।